आज की ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां चांदनी नाम की एक प्यारी बच्ची रहती है। एक दिन वह जंगल किनारे एक घायल मोर को पाती है और उसे नरमी से सहारा देती है। चांदनी की देखभाल से मोर धीरे धीरे ठीक होता है और अपनी ही तरह वह चांदनी को यह सरल मधुर सीख देता है। दूसरों की मदद करने से दिन हल्का और खुश हो जाता है। यह कहानी प्रकृति की नरम महक, दोस्ती की गर्मी और भलाई की शांति से भरी है, जो दिन भर की थकान को पिघलाते हुए सुनने वाले को धीरे धीरे मीठी नींद की ओर ले जाती है। अब आप अपनी जगह पर आराम से लेट जाइए। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और बहुत हल्के से बाहर छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि हर सांस से आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे की मांसपेशियों को नरम कर दीजिए। हाथ और पैरों को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। अब आपका शरीर पूरी तरह ढीला है। मन शांत हो चुका है और नींद धीरे धीरे आपकी पलकों पर उतर रही है। आप सुरक्षित हैं, आराम में हैं और बहुत ही सुंदर गहरी नींद में जाने के लिए तैयार हैं। एक शांत और हरियाली से भरे गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसका नाम था चांदनी। वह बेहद जिज्ञासु और निडर थी। वह सुबह घर के पास वाले आम के बगीचे में टहलने जाती, जहां पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमकती थी और पंछियों की चहचहाहट हवा में घुली रहती थी। एक दिन जब सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ रहा था, चांदनी ने बगीचे में एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई हल्का सा कर्रा रहा हो। वह धीरे धीरे उस दिशा में चली, पत्तों को हटाती हुई। तभी उसने देखा कि एक सुंदर मोर झाड़ियों के बीच में घायल पड़ा है। उसके पंख बिखरे हुए हैं और पैर से खून निकल रहा है। चांदनी घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उसने धीमी आवाज में कहा। वह घर भागी और अपनी दादी से पट्टी और हल्दी मांग लाई। दादी ने पूछा, किसके लिए चाहिए? चांदनी ने सच बताया। दादी मुस्कुराई। जानवरों की मदद करना बहुत पुण्य का काम होता है। जा बेटी। चांदनी वापस दौड़ी और मोर के घाव को साफ किया, हल्दी लगाई और कपड़े की पट्टी बांध दी। पहले मोर थोड़ा डरा, लेकिन चांदनी के नरम हाथों और मीठी आवाज से उसे शांत कर दिया। अगले कई दिनों तक चांदनी रोज बगीचे में जाती, मोर को दाना और पानी देती, उससे बातें करती। धीरे धीरे मोर ठीक होने लगा। उसके पंख फिर से चमकने लगे और वे हल्के हल्के कदम चलने लगा। एक सुबह जब हवा में हल्की सी ठंडक थी, मोर ने पहली बार अपनी नीली हरी पूंछ उठाई
और चांदनी के सामने नाचने लगा। उसके पंखों का फैलाव इतना सुंदर था कि चांदनी मंत्रमुग्ध हो गई। मोर जैसे उसे धन्यवाद कह रहा था। चांदनी ने हंसकर हाथ बढ़ाया और कहा, अब तुम वापस जंगल में जा सकते हो, जहां तुम्हारा घर है। मोर ने अपनी आंखें झुकाकर उसे मानो आशीर्वाद दिया और उड़ान भरने के लिए अपने बड़े बड़े पंख फैलाए। हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई और मोर आसमान में तैरता हुआ पेड़ों के पीछे से गायब हो गया। चांदनी खड़ी उसे देखती रही। उसके दिल में एक अनजानी शांति थी, जैसे किसी अच्छे काम का सुख उसके मन में फैल गया हो। वह समझ गई कि किसी की मदद करने से दिल और भी हल्का और खुश हो जाता है। उस दिन से चांदनी हर सुबह बगीचे में जाती, यह सोचकर कि शायद उसका दोस्त मोर फिर कभी उसे मिलने आए। और कभी-कभी दूर जंगल की तरफ से मोर की पुकार सुनाई देती, मानो वो कह रहा हो, तुम्हारी दया मैं कभी नहीं भूलूंगा। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि सच्ची मदद का फल हमेशा दिल को शांति और खुशी देता है। दया और करुणा छोटी लग सकती है, पर उसका असर बहुत गहरा होता है। अब आप गहरी नींद की तरफ जा रहे हैं। आपकी आंखें भारी हो रही हैं। अब आप सपनों की दुनिया में जा रहे हैं। ऐसी ही सुकून भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रात सुने दादी नानी की मीठी मीठी कहानियाँ।